Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.2. Question 4. What replacement for unknown in each that makes statement true? हम क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पे log a exponent 6 equals to 0.5। ये हमारे पास बेस वैल्यू है, ये इसका एक्सपोनेंट है। अच्छा, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लें ताकि ये मिलते जुलते सवाल एक दफ़ा हम इनको हल कर लें। जब भी हमें कोई वैल्यू दी जाएगी जिसका बेस और एक्सपोनेंट इक्वल्स टू किसी इक्वेशन के होगा और log के साथ जब हम ये इक्वेशन को लिखेंगे तो इनका बेस कभी चेंज नहीं होगा, बेस ही रहेगा। log के साथ x था, पहले भी बेस है तो अब भी दोबारा बेस है, लेकिन इनका एक्सपोनेंट जो है वो चेंज हो जाएगा इक्वल वैल्यूज़ के साथ। जैसे यहाँ पे y था तो y इक्वल्स में चला गया और 10 ने रिप्लेस कर लिया उसकी जगह को। इसी को अगर हम वापस करना चाहें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो x बेस की जगह में एक्सपोनेंट चेंज हो जाएंगे, y एक्सपोनेंट बन जाएगा अगेन से, और जो 10 वैल्यू थी वो आपकी दोबारा से वापस इक्वल में चली जाएगी। एक बात। दूसरी, जो दो वैल्यू सेम एक दूसरे के इक्वल होती हैं, इनके तीन नाम होते हैं। एक तो इक्वल वैल्यू है, एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है और एक कैंसलेशन प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी एक दूसरे को ये ख़त्म भी कर सकते हैं। तो इन सवालों में हमें जब आगे ज़रूरत पड़ेगी सेम बेसिस होंगे तो हम उनको ख़त्म भी कर लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आए क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने इक्वेशन लिखी log a एक्सपोनेंट 6 इक्वल टू 0.5। log के बिना जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो हमें पता है कि बेस तो वही रहेगा लेकिन एक्सपोनेंट हमने चेंज कर दिए। 0.1 इक्वल्स टू 1/2 होता है जो आपके रूट स्केयर के बराबर होता है, तो हमने लिख दिया a इक्वल टू a का एक्सपोनेंट 1/2 इक्वल टू 6। अच्छा, इस एक्सपोनेंट को ख़त्म करने के लिए हमें इसका स्केयर लेना पड़ेगा, तो हमने बोथ साइड पे स्केयर ले लिए। यहाँ भी स्केयर लिया इस वैल्यू का, यहाँ भी स्केयर लिया, तो यहाँ स्केयर और आपका 1/2 जो थी वैल्यू वो ख़त्म हो जाएगी और 6 का स्केयर आप जानते हैं 36 है। क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 1 हम करेंगे। इसमें log 2 128 वैल्यू दी गई। सपोज हम करते हैं log 2 128 इक्वल्स टू x है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। बेस हमने वही लिखी, एक्सपोनेंट चेंज कर दिया, तो ये बन गया 2x इक्वल्स टू 128। 128 आप जानते हैं 2 के फैक्टर्स से बन सकते हैं, तो हमने इसके 2 के फैक्टर बना दिए। 2 7 टाइम्स हमने किया तो वो 128 के इक्वल था, तो हमने यहाँ पे इसकी पावर फॉर्म में लिख दिया 2 एक्सपोनेंट विद x 1/2 एक्सपोनेंट विद 7। इसकी फ्रैक्शन को भी हमने ख़त्म किया और इसको उठा के ऊपर ले गए। यहाँ पे चूंकि ये +7 था, ऊपर जाएगा तो ये -7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 2x इक्वल्स टू 2 - 7। दोनों की बेस 7 सेम है, तो जो रूल ऑफ कैंसिलेशन के साथ हमने इन दोनों बेसिस को स्किप कर दिया। चूँकि दोनों इक्वल हैं तो हमने दोनों को स्किप किया। पीछे हमारे पास जो आंसर है वो x इक्वल्स टू -7 आ गया। पार्ट नंबर 2 करेंगे। log 512 टू बेस 2 रूट स्केयर 2। हमने इक्वेशन सपोज किया इक्वल्स है x के, जिसमें बेस आपका 2 रूट स्केयर 2 है, जिसका एक्सपोनेंट 512 और इक्वल हमने सपोज किया इक्वल है x के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, बेस वही रहेगी लेकिन इनके एक्सपोनेंट चेंज हो गए। 512 के हमने फैक्टर्स बनाए। 512 2 9 टाइम्स बन के तो 512 के इक्वल बनता है, तो हमने इसका लिख दिया 2 की पावर 9। यहाँ पे हमने जो इक्वेशन थी बेस थी, इसके एक्सपोनेंट भी अलग अलग लिख दिए। हम जानते थे कि 2 की पावर 1 होती है और 2 जो रूट स्केयर था उसकी वैल्यू 1/2 थी, तो हमने 2 की पावर 1/2 इनकी बेसिस जब इकट्ठे किए तो इनको आपस में प्लस करेंगे, तो प्लस करके हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे 2 और 2 + 1 इक्वल टू 3/2 आ जाएगा हमारे पास। यही हमने नेक्स्ट स्टेप में कर लिया ये काम। तो दोनों साइड पे देखें ना कि बेस सेम हो गए, इसका बेस 2 बन गया और इसका भी बेस 2 था, तो इसकी पावर थी 3/2x इक्वल्स टू 2 की पावर 9। दोनों के बेसिस हमने स्किप कर दिए, बाकी इक्वेशन हमारे पास आ गई 3/2x इक्वल्स टू 9।
थ्रू टू जो डिवाइड हो रहा है ये अगर इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा। हमने ऐसे ही किया, इक्वेशन को हल किया और आंसर 6 आ गया। क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x log 2 बेस विद 2x इक्वल टू 5। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो बेस आपका 2 का 2 रह गया, लेकिन एक्सपोनेंट इसकी चेंज कर दिए 5 इक्वल टू x। इसको सॉल्व कर लें सिंपल, 2 5 टाइम्स 32, तो हमारे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 32। पार्ट नंबर 2 था log 81 9 इक्वल्स टू x। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 81x इक्वल्स टू 9। अच्छा, यहाँ बेस चूँकि 9 था, यहाँ 81 है, तो इसको भी हम दोनों के बेस सेम करने के लिए इसके फैक्टर हमने किए, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर। आप जानते हैं 3 टाइम्स 3 इक्वल टू 9 है, तो हमने 3 स्क्वायर बना दिया। सेम 81 जो है वो 4 टाइम्स बनता है 3 का, तो हमने 3 की पावर 4 कर दी, साथ में x मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बेस सेम हो गए। 3 4x इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने दोनों इक्वल बेसिस को स्किप कर दिया। 4x इक्वल्स टू 2, x को गेला किया 2 और 4 और 1/2, इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है log 64 एक्सपोनेंट 8 इक्वल्स टू x/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस 64 और एक्सपोनेंट चेंज हो गई, x/2 इक्वल्स टू 8। यहाँ देखें तो यहाँ बेस 8 है, हमने 64 को भी कन्वर्ट कर लिया, 8 टाइम्स 8 64, तो 8 का स्क्वायर हमने लिख दिया, 8 का स्क्वायर और इसका जो एक्सपोनेंट था x/2, ये आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो बाकी हमारे पास पीछे 8 की पावर x और इक्वल्स टू 8 था। जब कोई चीज़ नहीं होती तो इक्वल्स टू 1 होती है उसका पावर। तो बेसिस दोनों साइड पे हमने स्किप किए, तो x इक्वल्स टू 1 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी से मिलता जुलता, log x 64 इक्वल्स टू 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखा x स्क्वायर इक्वल टू 64। 64 जो है इसके अगर आप फैक्टर्स करें तो 8 का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर से दोनों के स्क्वायर्स को ख़त्म करने के लिए हमने रूट स्क्वायर ले लिया, बोथ साइड का रूट स्क्वायर लिया, तो रूट स्क्वायर और पावर खत्म होगी इसका भी, तो x इक्वल्स टू 8 हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 है log 3x इक्वल टू 4। बहुत सिंपल है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, बेस 3 आ गई, एक्सपोनेंट चेंज हो गए, तो x इक्वल टू 3 की 4 है, 3 को 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो 81 बन गया हमारे पास x इक्वल टू 81।